हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर बेट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेब डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट चैप्टर का वर्ल्ड वाइड वेब टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। सो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? www is a series of world wide web servers that are interconnected through hypertext। www एक सीरीज है सर्वर्स का जो कि हमें इंटरकनेक्ट कराती है वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर से। सो hypertext is a way to present information in which certain items are highlighted। hypertext क्या है? hypertext एक ऐसा जरिया है जो हमें इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कराने के लिए हम सर्टेन आइटम्स को हाईलाइटेड कराता है। ये हाईलाइटेड कराता है। उस हाईलाइटेड टेक्स्ट को चुनते ही या क्लिक करते ही आप उससे संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। ये हाईलाइटेड आइटम्स आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं जो आपको एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाने में हेल्प करते हैं तथा जो इंटरनेट पर किसी भी सर्वर में उपलब्ध हो सकते हैं। ओके, सो टू नेविगेट the web, you can use browser software such as Mosaic, Netscape Navigator और Internet Explorer। आप वेब को भ्रमण करने के लिए आप ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जैसे कि Mosaic, Netscape Navigator और इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ www। There are various advantages of www, just like non-linear। non-linear अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं तो वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक हमें आती है। अगर वो एक सीधे लेवल में आए, जैसे हमने डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में निकाला, हमने जैसे हमने वेब डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ भी निकाला, किसी टॉपिक को सर्च किया, तो अगर वो हमें डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो लीनियर होता है। बट www होता है वो नॉन लीनियर होता है। यानी ये एक ऐसी सेवा है जो कि हमें अगर हमें एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ ले जाती है। ये यूजर्स को आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए इंटरेक्शन के कई सारे लेवल से गुजारता है। वेब में किसी भी सूचना को पाने के लिए केवल एक क्लिक करने की ज़रूरत होती है, लेकिन जो बाकी इन्फॉर्मेशन आती है वो कई सारे लेवल से गुजर कर आती है या कई सारी वेबसाइट से गुजर कर आती है। ओके, सो यह नेक्स्ट है, ये ग्राफिकल भी है। ग्राफिकल मीन्स हम इसमें इमेजेस भी लिंक्स कर सकते हैं, साउंड्स लगा सकते हैं और टेक्स्ट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। सो ये इंटरेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये यूज़र्स को ईजीली इंटरेक्टिव टूल्स, डायलॉग बॉक्सेस एंड फॉर्म्स इंटरेक्ट विद द यूज़र। सो ये इंटरेक्टिव टूल्स भी देता है और ये ईजीली यूज़र्स इसे चला भी सकते हैं। ओके, ये ऑल इनकम्पासिंग भी है। यूजिंग द अवेलेबल लिंक्स द वेब डॉक्यूमेंट्स वी कैन स्टार्ट एंड ओपन वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स सच एज FTP सेशन एंड सर्च इंजन सच एज आर्ची और वेरोनिका। तो हम एक लिंक के माध्यम से हम इसे स्टार्ट भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं और FTP सेशन और सर्च इंजन जैसे कि आर्ची और वेरोनिका को भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है एवोल्यूशन ऑफ www। सो इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी www आया कहाँ से? सो www आया हमारा मतलब उससे पहले इंटरनेट का जो यूज़ था वास्तव में वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से हम नेट यूज़ कर पा रहे थे। तो जो हमारे एक महान इंसान थे जिन्होंने इसे बनाया, जिन्होंने सोचा कि हाँ www ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए, तो उनको ऐसा दिमाग में कैसे आया? वो क्या करते थे कि वो एक रिसर्च सेंटर में काम करते थे, ठीक है? वो करते थे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, स्विट्ज़रलैंड में काम करते थे वो। कौन? टिम बर्नर्स-ली, जिन्हें फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। वो कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे रोज़ रोज़ कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटरनेट का यूज़ करने में, क्योंकि वो रिसर्च सेंटर में काम करते थे। रिसर्च को इंटरनेट से के कांटेक्ट कराने के लिए रिसर्चर्स का और अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाने के लिए ना डेली नेट की यूज़ कर होता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जिसकी मदद से हम इजीली नेट का यूज़ कर सकें। सो इन फरवरी 1993 द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन NCSA, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NCSA का फुल फॉर्म क्या है? तो उन्होंने एक फर्स्ट
रिलीज किया फर्स्ट एडिशन ऑफ मोज़ेक फॉर विंडोज़। उन्होंने एक मोज़ेक का फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया इन 1993 फरवरी में। ये एक बहुत ज़्यादा वरदान साबित हुआ www के लिए। इट सपोर्ट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी इसे कोई भी चला सकता था और इसका कॉम्प्लेक्स नहीं था चलाना, और इसे माउस से भी चला सकते थे। तो यानी लोगों को कीबोर्ड की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि कीबोर्ड भी हो तभी चलेगा, ऐसा नहीं था, हम इसे माउस से भी चला सकते थे। So after the invention of www, the user did not need different tools। काफ़ी सारे टूल्स की ज़रूरत नहीं थी यूज़र्स को एक्सेस करने के लिए नेट को। ये इजीली कर सकते थे, कोई भी इसे इजीली चला सकता था और इंटरनेट का यूज़ कर सकता था। तो वर्ल्ड वाइड वेब को हम हाइपर मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम इंटरलिंक्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, वीडियोस को, साउंड को और ग्राफिक्स को। सो हाइपर मीडिया कहते हैं इसे वर्ल्ड वाइड वेब को, क्योंकि इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, वीडियो, फोटोज़, टेक्स्ट, कुछ भी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द टिम बर्नर्स-ली। कौन है हमारे टिम बर्नर्स-ली? इनके बारे में थोड़ा डिटेल जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान है जिन्होंने www का आविष्कार किया। सो टिम बर्नर्स-ली वॉज नॉन विद सर्च टाइटल। टिम बर्नर्स-ली को सर्च टाइटल के नाम से भी जाना जाता है। टिम बर्नर्स-ली इज़ नोन एज द फादर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। Tim Berners-Lee graduated from the Queen's College in Oxford, England in 1976. The team developed its first computer with a soldering iron, TTL gates, and a M6-800 processor and an old television. So, Tim Berners-Lee ने अपना पहला कंप्यूटर बनाया सोल्डरिंग आयरन से और TTL गेट्स से और M6-800 प्रोसेसर से, और एक पुरानी टीवी से उन्होंने अपना एक पहला कंप्यूटर तैयार किया। ही वर्कड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन सिस्टम, मैसेज रिलेस एंड बारकोड टेक्नोलॉजी इन Plessey Telecommunication Limited, United Kingdom. Later, he worked independently for many companies too. He served as consultant software engineer for CERN, the European Particle Physics Laboratory, Switzerland. In 1984, he started the work of the World Wide Web project and presented it to the world. In 1991, Tim is currently the director of the World Wide Web Consortium. So, नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैकेनिज्म ऑफ वेब। मैकेनिज्म क्या है वेब का, यानी ये किस तरीके से काम कर सकती है। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करती है। द ब्राउज़र प्रोग्राम वर्क्स लाइक अ क्लाइंट। जो ब्राउज़र प्रोग्राम है वो एक क्लाइंट की तरह काम करते हैं। हु यूजेस द इंटरनेट टू रिक्वेस्ट अ रिमोट सर्वर फॉर अ कॉपी ऑफ डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन। एक क्लाइंट क्या करता है, हमेशा क्लाइंट कोई चीज़ को चाहता है या मांगता है। तो क्लाइंट किसी इन्फॉर्मेशन को चाहता है तो वो रिमोट सर्वर से ये रिक्वेस्ट करता है, ये आग्रह करता है कि हमें वो इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। और यहाँ क्लाइंट कौन है, हमारा ब्राउज़र प्रोग्राम क्लाइंट है जो मांगता है रिमोट सर्वर से कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दो। तो द रिमोट सर्वर रिटर्न्स द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद सम अदर इन्फॉर्मेशन। जो रिमोट सर्वर है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर उस इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट सर्वर को देता है। सो इस बेसिकली इस तरीके से हमारा मैकेनिज्म है वेव का। सो नेक्स्ट टॉपिक इज www ब्राउज़र्स। सो www ब्राउज़र्स क्या है? द www ब्राउज़र इज कॉमनली रेफर्स टू एज अ वेब ब्राउज़र। तो www ब्राउज़र को ही हम वेब ब्राउज़र्स कहते हैं। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र को ही हम वेब ब्राउज़र कहते हैं, ठीक है। और ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी सहायता से आप नेट को नेविगेट कर सकते हैं। ये एक क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं और ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ संवाद करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, बातें करने और उन्हें करने की क्षमता होती है, यानी इसे दिखाने की क्षमता होती है, डिस्प्ले करने की क्षमता होती है। इन सॉफ्टवेयर को विशेषकर वेब प्रयोग के लिए ही डिज़ाइन किया गया है और ये वेब ब्राउज़र का प्रयोग कर आप नेट पर उपलब्ध कई सारी सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ब्राउज़र दो प्रकार के होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्राउज़र्स। टेक्स्ट
ये ब्राउज़र है यहाँ पर। ओके, सो फर्स्ट इज टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र, जैसे कि इसमें नाम में ही काम है इसका, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र। ऑब्वियसली इसमें टेक्स्ट के थ्रू हम इसमें देखते होंगे। और होता है ग्राफिकल ब्राउज़र, जिसमें इमेजेस वगैरह सब कुछ, ऑडियो वीडियो एनिमेशन इमेजेस के थ्रू होता है, और टेक्स्ट में टेक्स्ट यानी लिखा हुआ होता है। तो सम पॉपुलर ब्राउज़र्स आर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनल एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, मोज़ेक NCSA, लिंक्स या लाइनक्स। सो नेक्स्ट है, अब इसको वन बाई वन हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारे ये कैसे हैं। तो Microsoft Internet Explorer. This browser is based on NCSA Mosaic and it is distributed in conjunction with Spyglass Limited. This is a shareware and it can be downloaded from the internet. It is also available with various products of Windows. ये Windows की काफ़ी सारे products के साथ available होता है। और ये browser NCSA Mosaic पर एक based होता है या आधारित होता है, और इसको हम स्पाईग्लास लिमिटेड के साथ मिलकर वितरित किया जाता है, कंजक्शन किया जाता है। ये एक शेयरवेयर है, इसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। ये विंडोज़ के कई सारे उत्पादों के साथ भी उपलब्ध होता है। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ ब्राउज़र दैट इज़ रिलेटिवली ईजी टू ऑब्टेन बिकॉज इट ऑटोमेटिकली becomes available with the loading of the operating system, and one can utilized various features of the internet. Using this information got through Internet Explorer can be incorporated in your document. Internet Explorer ऐसा ब्राउज़र है जो अपेक्षाकृत आसानी से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि विंडोज़ ऑटोमेटिकली लोड होने के साथ ही अपने आप ही चलाई जा सकती हैं, तथा इसके प्रयोग का इंटरनेट की विभिन्न सुविधाओं को भरपूर उपयोग किया जा सकता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से सूचना को हम इकट्ठा करते हैं, संग्रहित भी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक सेकेंड, हाँ, नेटस्केप नेविगेटर। The first version of Netscape Navigator come into the market in 1994. पहला वर्जन 1994 में आया। It is the fastest and most widely used web browser of the time and today. उस टाइम का भी ये फास्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला था, और इस टाइम का भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और फास्टेस्ट है। दिस ब्राउज़र इज अवेलेबल इन मैनी वर्जन्स एंड फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनिक्स, विंडोज़ एंड Macintosh. The feature of email and news group in it are in bold. This is a product of Netscape Communication Corporation. To start Netscape Navigator, double click the Navigator icon on the desktop. स्टार्ट करने के लिए Netscape Navigator को हम डबल क्लिक करना होता है नेविगेटर आइकन पे, जो कि डेस्कटॉप में होता है। बट इट डज नॉट कम ऑटोमेटिक विद विंडोज लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो विंडोज़ के साथ ऑटोमेटिकली दिया जाता है, बट इंटरनेट एक्सप्लोरर को नहीं दिया जाता, इसे डाउनलोड करना पड़ता है नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन से, यानी www.netscape.com से इसे डाउनलोड करना पड़ता है, तभी ये हमारे कंप्यूटर में या डेस्कटॉप में आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फायरफॉक्स इज अनदर ब्राउज़र दैट हैज़ बीन रिवॉर्डेड फॉर स्पेशल फीचर्स से। इसमें भी काफ़ी सारे स्पेशल फीचर्स हैं जिनका यूज़ हम इजीली कर सकते हैं। फायरफॉक्स द फ्री वेयर एंड कैन बी डाउनलोड फ्रॉम इट्स वेबसाइट। ये इसकी वेबसाइट है www.mozilla.com। इससे हम फायरफॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं। फायरफॉक्स इज़ वेरी फास्ट है, बहुत ही तेज़ है, सिक्योर एंड कस्टमाइजेबल अकॉर्डिंग टू द यूजर्स ऑनलाइन नीड्स। और इसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। द फीचर ऑफ दिस ब्राउज़र इज़ नॉट ओनली टू हेल्प पीपल बट द नेट वर्ल्ड विच इज़ हेल्दी, बट इट is also helpful for people who have vision defects or blind or those with some other physical inefficiency. It is shown in figure. So जैसे काफ़ी सारे अनहेल्दी पीपल होते हैं, जैसे जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यानी ये बहुत ही ज़्यादा से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो कोई भी इंसान अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकता है, तो इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी और
बेस्ट ऐप है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मोज़ेक। मोज़ेक इज़ फर्स्ट ग्राफिक वेब ब्राउज़र। मैंने आपको अभी बताया है कि मोज़ेक सबसे पहले मोज़ेक क्या आया था, डेवलप्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन NCSA एट द यूनिवर्सिटी ऑफ Illinois. Illinois. It was released on the internet in early 1993. Mosaic is available as a freeware and shareware from the Windows. यानी कि फ्री भी है और शेयरेबल भी है। ओके, Macintosh and X Windows System. It is also known as the NCSA Mosaic. इसे NCSA Mosaic भी कहते हैं क्योंकि NCSA ने बनाया। It's annoying. FTP can be downloaded from the ftp.ncsa.uius.edu. ओके, इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। नेक्स्ट हमारा है लाइनक्स। मोजिला फायरफॉक्स इज़ अ वाइड वेब टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र। मोजिला फायरफॉक्स बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र है। इट वॉज डेवलप्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास। अनलाइक ये कंसास की यूनिवर्सिटी में बना। अनलाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर नेविगेट नेटस्केप नेविगेटर, दिस www क्लाइंट कैन नॉट यूज मल्टीमीडिया ऑन प्रोग्राम बट कैन रीड द टेक्स्ट ऑफ एनी वेब डॉक्यूमेंट्स। कहीं का भी टेक्स्ट हम इससे पढ़ सकते हैं। दिस इज स्पेशली फॉर द यूनिक्स प्लेटफॉर्म। ये यूनिक्स प्लेटफॉर्म के लिए स्पेशली है। एज इट डज नॉट सपोर्ट मल्टीमीडिया, ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता। इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड इट डज नॉट रिक्वायर वेरी फास्ट इंटरनेट कनेक्शन। इसको बहुत जल्दी काम करता है और इसे कोई भी फास्ट कनेक्शन की ज़रूरत है नहीं है, नेट कनेक्शन की। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वेब सर्वर्स। आई थिंक ये इसका सेकेंड लास्ट टॉपिक है। So, web servers plays an important role in providing web pages and website to the browser. Web servers बहुत ज़्यादा important role play करता है वेब सर्वर्स और वेबसाइट्स, वेब पेजेस और वेबसाइट्स के लिए। ओके, दिस इज़ अ काइंड ऑफ टेक्निक दैट लेट्स यू कनेक्ट द यूज़र एंड द वेब टुगेदर। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप कनेक्ट करा सकते हैं यूज़र को और वेब को, वेबसाइट को यूज़र को कनेक्ट करा सकते हैं हम वेब सर्वर्स के माध्यम से। ये एक टेक्निक है। ओके, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेब सर्वर टू सेंड योर होम पेजेस टू द वेब ब्राउज़र व्हेन आस्क फॉर इट। जब हम उससे कहें तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है वेब सर्वर्स की कि वो हमारे होम पेज को और वेब ब्राउज़र्स को आपस में कनेक्ट करा सके। ठीक है, तो ये कनेक्शन का काम कराता है यूज़र में और वेबसाइट में। ओके, द वेब सर्वर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टू फुलफिल द सर्वर्स रिक्वेस्ट। सर्वर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो वेब सर्वर्स हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनते हैं। टुडे मैनी मेन प्लेटफॉर्म्स ऑफ द वेब सर्वर्स हैव विंडोज, यूनिक्स एंड लाइनक्स। लाइनक्स इज द मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर्स प्लेटफॉर्म इन इट। इस टाइम काफ़ी सारे वेब सर्वर्स हमारे पास हैं जैसे विंडोज़, यूनिक्स एंड लाइनक्स, बट लाइनक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेब सर्वर्स है। So next topic is web portal. This is the last topic. So web portal is a term that is used to refer the gateway for a www site and aims at providing the main starting point for the users connect to the web. Okay, तो वेब पोर्टल एक ऐसा टर्म है जिसका प्रयोग किसी वर्ल्ड वाइड वेब साइट के लिए गेटवे के रूप में होता है तथा जिसका उद्देश्य वेब साइट से जुड़ने वाले यूजर्स के लिए मुख्य प्रारंभिक बिंदु प्रदान करना होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन प्रदान करना होता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था पोर्टल्स आर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोर्टल्स। ठीक है, पोर्टल्स आपने जान लिया क्या होता है, तो पोर्टल्स कितने टाइप का होता है, तो पोर्टल होता है हमारा 3 तरह का। तो फर्स्ट इज जनरल, सेकंड इज स्पेशल एंड थर्ड इज निच। तो जनरल, स्पेशल, निच जैसे इनके नाम में ही हमें समझ में आता है। जनरल जो जनरली यूज़ करते हैं वो, स्पेशल जो किसी स्पेशल चीज़ के लिए यूज़ होते हैं वो, और निच मतलब जैसे एक मेन काम के लिए, केवल एक ही मेन काम के लिए यूज़ किया जाता है। इन वैसे पोर्टल्स के एग्जांपल हैं याहू, सी नेट और MSN एक्सेट्रा। तो जनरल पोर्टल्स क्या होते हैं? जनरल पोर्टल्स आर
garden.com and full.com, which are dedicated to owners and इन्वेस्टर्स। सो जनरल पोर्टल्स के एग्जाम्पल हैं garden.com एंड full.com, जो कि ओनर्स को और इन्वेस्टर्स को डेडिकेट है, ये वाली वेबसाइट्स, ठीक है। तो पर्सनल नाइबरहुड पोर्टल्स आर पोर्टल्स। अब पर्सनल नाइबरहुड पोर्टल है, वो पोर्टल है एम्प्लॉयज़ का और कंपनी का। ये एक एग्जांपल है हमारा स्पेशल का, यानी स्पेशल काम में यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे ऑफिसेज में और कंपनी ऑफिसर्स यूज़ करते हैं, एम्प्लॉयज़ करते हैं और कंपनी ऑफिसर्स यूज़ करते हैं अपनी इस कंपनी, एक स्पेशल कंपनी में, ठीक है। सो ये किसका है एग्जांपल, स्पेशल पोर्टल का। तो निच पोर्टल क्या होता है? निच पोर्टल इज अ स्पेशलाइज्ड वेबसाइट दैट फोकस ऑन अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट और टारगेट ऑडियंस। ये एक ऐसा पोर्टल होता है जो कि केवल एक टारगेट ऑडियंस को लिए बना होता है या स्पेसिफिक किसी इंटरेस्ट वाले लोगों के लिए बना होता है, जैसे athleticbuild.com। तो ये एक ऐसा है जिसमें काफ़ी सारी, ये एक ऐसा एग्जांपल है या ये ऐसी वेबसाइट है जिसमें कि केवल एथलेटिक वाले लोगों को या स्पोर्ट्स पर्सन, जिसमें अपने विटामिन्स, कैल्शियम वगैरह, मतलब जितने भी मिनरल्स हैं उनके बारे में जान सकते हैं, डाइट कैसी लें वो सब जान सकते हैं, तो ये उसके काम आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा जनरल पोर्टल, जनरल पोर्टल, स्पेशल पोर्टल और निच पोर्टल के बारे में। सो नेक्स्ट हमारा है गुड बाय। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर बिट्स एंड कीप वॉचिंग लर्नर बिट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वो है DNS, IP एड्रेस, URL। सो बाय, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।